मुख्यालय की नगरपालिका में सड़कों की इंजीनियरिंग को लेकर अब लोग उपहास उड़ाने लगे हैं और उड़ाएं भी क्यों नहीं, क्योंकि शहर की सड़कों से ज्यादा नालियों और नालों की ऊंचाई है, जिससे बरसात का पानी सड़क से होकर नाली में जाने की बजाय सड़क पर जमा रहकर जल भराव जैसे हालात पैदा करता है। बनिस्बत शहर की प्रमुख सड़कों में यही हाल है। बावजूद नेताजी का मानना है कि बालाघाट विकास कर रहा है, लेकिन नागरिक इसे वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग बताकर उपहास उड़ा रहे हैं। आलम यह है कि बरसात का पानी सड़कों में एकत्रित न होकर नालियों से कैसे निकले, इसको लेकर नगरपालिका की कोई सोच दिखाई नहीं देती, जिससे जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान नजर नहीं आता है, जो व्यापारियों को खल रहा है, जिससे नाराज व्यापारियों ने आगामी समय में होने वाले नगरपालिका चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने का मन बना लिया है। खासकर शहर के सबसे व्यस्ततम चौराहे हनुमान चौक में जिस प्रकार से बरसात के पूर्व नगरपालिका ने नालियों और नालों की सफाई को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं और सड़कों के पानी के नालियों के माध्यम से निकासी को लेकर कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही है, उससे ये न केवल संभावित बल्कि भविष्यवाणी भी है कि आगामी बरसात में एक बार फिर हनुमान चौक में व्यापारियों को जल भराव का सामना करना पड़ सकता है। यानी इससे न केवल उनके व्यवसाय पर असर पड़ेगा बल्कि उन्हें मानसिक रूप से परेशान भी होना पड़ेगा। हनुमान चौक में जल भराव को लेकर व्यापारियों को होने वाली परेशानी पर चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि ये समस्या सालों से जस की तस है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे इस वर्ष व्यापारी निर्णय ले रहे हैं कि आगामी समय में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में वो मतदान का बहिष्कार करेंगे। कपड़ा व्यवसायी तरुण पटेल ने कहा कि हनुमान चौक में वर्ल्ड क्लास की इंजीनियरिंग देखी जा सकती है, जहां सड़क नीची और नाला ऊंचा है। ऐसे में कैसे बरसात का पानी सड़क से होकर नालियों से बहेगा। उन्होंने कहा कि इसका समाधान सड़क को ऊंची करने से होगा, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि और नगरपालिका ने कभी भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। हर बरसात में व्यापारियों के विरोध के बावजूद कोई ध्यान नहीं दिए जाने से इस बार व्यापारियों ने सोचा है कि नगरपालिका में मतदान ना कर वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ये तो देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है कि नाली ऊंची और रोड नीची। इससे अच्छी इंजीनियरिंग पूरे वर्ल्ड में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। जनरली होता क्या है, नाली नीची होना चाहिए, रोड ऊंची होनी चाहिए। और यहाँ हनुमान चौक में अपने जो नाली बनाई गई है वो रोड से काफ़ी ऊंची बनाई गई है। रोड लेवल से मात्र 1 फीट नाली गहरी है। अच्छा, नाली गहरी होना चाहिए, रोड ऊँची होना चाहिए। यहाँ पे उल्टा हुआ है, इस वजह से हनुमान चौक का जो पानी है वो बहुत टाइम जमा रहता है बिल्कुल। और उसके बाद जब नाली का पानी छटता है उसके बाद रोड का पानी नाली में आके दूसरी बाहर निकलता है। जैसे कि पिछले कई वर्षों में आप लोग ने यहाँ नाव चलाकर भी विरोध प्रदर्शन किया हुआ है और अभी नगरीय चुनाव भी कुछ दिनों में होने वाले हैं, तो इसको लेके समस्या के समाधान के लिए क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? हनुमान चौक के वार्ड नंबर 29 वाले वासियों का भी यही कहना है कि यदि ये समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो बाइकआउट तो चुनाव का होना ही होना है। सभी यही बोलते हैं। व्यवसायी सौरभ अग्रवाल ने कहा कि वो बचपन से देखते आ रहे हैं कि हनुमान चौक में पानी भरता है। पहले हम बचपन में कागज की नाव चलाते थे और आज मछली मारने वाली नाव चलाते हैं, बस यही फर्क आया है। जल भराव होने से कई दिनों तक ग्राहक दुकान नहीं आते हैं, जिससे व्यापार में आर्थिक नुकसान तो पहुंचता ही है, बल्कि व्यापार बंद होने से मानसिक परेशानी भी होती है। सर ये तो देखिए कि मैं अब इसमें क्या बोलूँ कि मेरे को बचपन से, जब से मैं छोटा सा था तब से मैं इसमें देखते आ रहा हूँ कि यहाँ पे घुटनों भर का पानी भरता है। पहले हम छोटे थे, हम नाव तैराते थे, अब हम बड़े हुए तो मछली की नाव तैराते हैं, पहले कागज़ की चलती थी। पर मेरे को नहीं लगता है सर कि गवर्नमेंट अब कुछ करेगी या कुछ कर पाएगी। उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ का जिम्मा ले रखा है कि भैया आप आओ हमारे पास में हाथ जोड़ो, हम आपको वोट दें और आप अपना फिर वहाँ पे बैठ के आप हमारी समस्याओं को सिर्फ सुनो, उसका निराकरण ना करो। अभी जैसे कि नगर पालिका चुनाव भी आ रहा है, तो क्या हनुमान चौक के आसपास के व्यापारी इसको लेकर मुद्दा बनाएंगे? सर हम लोग तो बहुत आक्रोशित हैं। हमारा जितने भी यहाँ के हनुमान चौक के व्यापारी मंडल हैं, सब लोगों में बहुत आक्रोश है। इस चीज़ का आक्रोश है कि हम आज से नहीं, इसको लगभग मेरे को जब से मैं यहाँ पे हूँ, लगभग मेरे को यानी बचपन से मैं सुनते आ रहा हूँ कि यहाँ पे अब समाधान हो जाएगा, अब समाधान हो जाएगा। अब हो गया है लगभग अब हो गया है इसको मेरे को सुनते सुनते 15 साल कि अब हम कर देंगे निराकरण, हम कर देंगे, हम निराकरण कर देंगे। पर सर अभी तक के निराकरण हुआ नहीं। तो इस बार हम लोगों ने सभी ने यही ठाना है कि हम इसका पूर्ण रूप से हम विरोध करेंगे और अगर हमें ऐसा लगा कि अभी हमारी ये नहीं सुनने वाले हैं तो हम आने वाले चुनाव में वोट डालने का बहिष्कार करेंगे। हनुमान चौक में भोजनालय का संचालन करने वाले राजकुमार नेमा का कहना है कि सदियों से हनुमान चौक में जल भराव की समस्या आ रही है, लेकिन आज तक इसका कोई निराकरण नहीं किया गया।
जबकि न केवल व्यापारियों को बल्कि ग्राहकों को भी जल भराव की समस्या से परेशान होना पड़ता है। घुटनों तक पानी होने से कपड़े उठाकर चलने की शर्मिंदगी लोगों को उठानी पड़ती है। एक आदमी है, ऐसा तो नहीं कि बरसात में कलेक्टर साहब या एसपी साहब या कोई टीआई साहब या कोई ऑफिसर यहाँ से निकलता नहीं होगा, ऐसा तो है ही नहीं। सभी निकलते होंगे, सबको दिखता होगा। लड़कियों को कीचड़ आती है, जैसी गाड़ी गई शीशे पड़ते हैं, कई बेचारी औरतों के पानी कपड़े खराब हो जाते, क्या करोगे।